Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to my channel Learn Basic Math. My name is Professor Mohammad Salim. Dear students, last lecture में हम लोगों ने स्टार्ट किया था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 9th का। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इन द फॉलोइंग मैट्रिक्स इक्वेशंस। दो इक्वेशंस, दो साइड्स दिए हुए हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि दोनों तरफ इक्वल हैं और यहाँ पर कुछ अननोन वैल्यूज़ हैं। उन अननोन वैल्यूज़ की हम लोगों ने कीमत मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 1 4 -2 3 multiply by matrix B and 2. This matrix is equal to 10A. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर अननोन वैल्यूज़ क्या हैं। एक ये B की वैल्यू अननोन है एंड ये A की वैल्यू अननोन है। ये दोनों अननोन वैल्यूज़ हैं और इन दोनों अननोन वैल्यूज़ की हम लोगों ने वैल्यू मालूम करनी। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि दो मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं। दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। अभी ये कंडीशन तो गिवन है कि इस लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, लेकिन लेफ़्ट हैंड साइड पर ऑलरेडी दो मैट्रिसेस गिवन है। तो पहले हम लोग इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या कंडीशन चेक करनी पड़ती थी कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट matrix must be equal to number of rows of second matrix. तो number of columns of first matrix is 2, number of rows of second matrix is 2। तो इन दो मैट्रिक्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई करते हैं 1 इंटू बी प्लस 4 इंटू 2। एक ही कॉलम था तो एक ही यहाँ पर कॉलम हो गया। सेकेंड रो स्टार्ट करते हैं -2 इंटू बी प्लस 3 इंटू 2। राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ जाएगा 10 एंड A। इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। B इंटू 1 B प्लस 4 इंटू 2 8। दिस -2B प्लस 3 2 6 इज इक्वल टू 10 एंड A। जिस तरह ये गिवन है कि ये लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट्स मींस ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है B प्लस 8 ये इक्वल है 10 के एंड -2 प्लस 6 इज इक्वल टू A। तो इनको हम लोग इक्वेशन की सूरत में लिख लेते हैं। B प्लस 8 इज इक्वल टू 10 एंड नंबर 2 क्या था -2B प्लस 6 इज इक्वल टू A। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो B की वैल्यू चाहिए तो 8 को उस तरफ ले जाएं। B इज इक्वल टू 10 माइनस 8, B इज इक्वल टू 2 एंड -2B प्लस 6 इज इक्वल टू A। B की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता चल चुकी है 2 है, उसकी वैल्यू पुट कर लें। 2 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू A। 2 2 4 -4 प्लस 6 इज इक्वल टू A। 10 2 इज इक्वल टू A और A इज इक्वल टू 2। तो अननोन्स की वैल्यू आपको पता चल गई। यहाँ पर ये आउट ऑफ स्क्रीन हो गया था। यहाँ पर हम लोगों ने 2 को 4 मल्टीप्लाई किया -4 प्लस 6 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, A इज इक्वल टू 2। तो अननोन्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास आंसर A इज इक्वल टू 2 एंड B इज इक्वल टू 2। ये आपके पास आंसर आ गया आपके पास। इसी तरह इसका सेकंड पार्ट हल कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 1 3 मल्टीप्लाई बाय मैट्रिक्स C2 -1 एंड D। दिस इज इक्वल टू 7 एंड 11। बिल्कुल उसी तरह स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने चेक किया कि ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकते हैं, दो कॉलम हैं, दो रो हैं, जी हो सकते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1 इंटू सी प्लस
3 into -1, then 1 into 2 plus 3 into d, then -1 नहीं 1 into डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक ही रो है तो यहाँ पर एक ही रो हमारे पास आ गई। इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। राइट हैंड साइड एज इट इज़ आ गया तो c इंटू 1 c प्लस 3 इंटू -1 -3 एंड 2 इंटू 1 2 प्लस d इंटू 3 इज इक्वल टू 3d इज इक्वल टू 7 एंड 11। अभी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब है जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो भी बराबर है। तो 10 आप लिख लीजिए 10 c माइनस 3 इज इक्वल टू 11 एंड 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, c माइनस 3 इज इक्वल टू 7 नॉट 11। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है तो c माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11। इसको सॉल्व कर लेते हैं c के लिए। c इज इक्वल टू 7 प्लस 3 हो जाएगा, 3 इधर माइनस था, इक्वल के उस तरफ जाकर प्लस हो गया। 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, देन 3d इज 2 प्लस 3d इज इक्वल टू 11, 3d इज इक्वल टू 11 माइनस 2, 3d इज इक्वल टू 9, देन d इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, d इज इक्वल टू 3। तो आपके पास जो वैल्यूज़ ऑफ अननोन थी वो आपने मालूम कर लिए। 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। तो अननोन वैल्यूज़ क्या थे आपके पास? c इज इक्वल टू 10 आ गया एंड d इज इक्वल टू 3 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह इसका पार्ट सी भी सॉल्व कर लेते हैं। पार्ट 3 है इसका 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 p, दिस इज इक्वल टू 20। इसी तरह सॉल्व कर लेंगे। ये दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 2 इंटू 1 प्लस माइनस 2 इंटू p इज इक्वल टू 20। 2 1s are 2 and minus 2p is equal to 20. Left hand side is equal to right hand side, thus 2 minus 2p is equal to 20, minus 2p is equal to 20 minus 2, this becomes 18, then p is equal to 18 divided by minus 2, p becomes minus 9. This is your answer. इस सवाल में सिर्फ एक ही अननोन वैल्यू थी जो कि थी p। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग का कंप्लीट हो गया। 3 पार्ट्स थे इसके, तीनों सॉल्व हो गए। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 कहता है इफ़ a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, b इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ a b इज इक्वल टू b a। यानी कि दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और ये बताया गया है कि a b बराबर है b a के। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि a b जनरली बराबर नहीं होता है b a के, लेकिन कुछ केसेस में हो भी सकता है। तो इस क्वेश्चन में a b बराबर है b a के, ये कंडीशन गिवन है और एक अननोन वैल्यू है k की। इस k की वैल्यू को हम लोगों ने मालूम करना है। तो इस सवाल को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 मैं नोट कर लेता हूँ बुक से। a इज इक्वल टू 2 6 3 5, b इज इक्वल टू 1 0 0 k। Find k if
क्या कंडीशन गिवन है कि ए बी बराबर है बी ए के, यानी कि ए बी बराबर है बी ए के हमें मालूम है। तो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड मालूम करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी क्या है, ए इंटू बी, ए मैट्रिक्स 2 6 3 5 इंटू बी मैट्रिक्स 1 0 0 के, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 0, then 2 into 0 plus 6 into k, then second row first column 3 into 1 plus 5 into 0, then 3 into 0 plus 5 into k. क्या आ गया आपके पास, ए बी 2 1 2 6 0 0, ये हो जाएगा 2 प्लस 0, दैन 0 प्लस 6 के, 0 प्लस 6 के, दैन 3 प्लस 0, 3 प्लस 0 हो जाएगा यहाँ पर, एंड देन 0 प्लस 5 के, 0 प्लस 5 के। तो ये किसके बराबर आ गया, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, and 0 plus 6k is equal to 6k, 3 plus 0 is equal to 3, and 5 plus 0 is 5k plus 0 is equal to 5k. This is AB. आपके पास क्या आ गया, AB. Now राइट हैंड साइड आप मालूम करोगे जो कि है BA। तो BA किसके बराबर है, BA is equal to बी इंटू ए, ठीक, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो बी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 के, देन ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 6 3 5। मैट्रिसेस वही हैं, सिर्फ हम लोगों ने तरतीब उल्टा ली है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 3, देन 1 इंटू 6 plus 0 into 5, then 0 into 2 plus k into 3, then 0 into 6 plus k into 5। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 2 1 2 plus 0, 6 1 6 plus 0, and 2 0 0 plus 3k, then 0 plus 5k। ये किसकी इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, 2 6 3k एंड 5k। ये आ गया आपके पास BA। तो क्वेश्चन में ये बताया गया है कि इफ़ AB इज इक्वल टू BA, ये कंडीशन गिवन है। तो ए बी की वैल्यू क्या थी आपके पास, जो आपने मालूम की, ए बी की वैल्यू ये है 2 6 के 3 5 के, 2 6 के 3 5 के, देन दिस इज इक्वल टू बी ए। बी ए की वैल्यू क्या है, ये 2 6 के 3 के एंड 5 के। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिर्फ एक ही अननोन आपके पास है और आप किसी से भी मालूम कर सकते। 6k इज इक्वल टू 6k, ये पहले ऑलरेडी इक्वल है, 2 इज इक्वल टू 2, 5k इज इक्वल टू 5k, ये तीन एलिमेंट्स तो ऑलरेडी इक्वल है। जस्ट 3 इज इक्वल टू 3k, आप यहाँ से k की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। फ्रॉम अबव वी नो वी गेट 3 इज इक्वल टू 3k, क्योंकि बाकी तो सारे ऑलरेडी इक्वल हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली। 2 इज इक्वल टू 2, 6k इज इक्वल टू 6k, 5k इज इक्वल टू 5k, जस्ट 3 इज इक्वल टू 3k। आपको k की वैल्यू चाहिए, तो k की वैल्यू किस तरह मालूम करेंगे आप, ये 3 इस तरफ ले आएंगे, हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू k, और k इज इक्वल टू 1। आपके पास
3 से कट कर 1 आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1। दिस इज़ योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। डियर स्टूडेंट्स, अभी क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 कहता है, पहले मैं आप लोग को स्टेटमेंट दिखा देता हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन 6 कहता है इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, देन शो दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। ये कह रहा है कि दो मैट्रिसेस गिवन हैं, उनका आपने ये रिलेशनशिप मालूम करना है कि ये कम्यूटेटिव लॉ इस पर होल्ड करता है या नहीं करता, ये आपने शो करना है। ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 0 0 3, B matrix is equal to 3 0 0 5. Show that AB is equal to BA। ये आपने साबित करना है। सॉल्यूशन, लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे हम लोग। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, AB। तो सबसे पहले AB को मल्टीप्लाई करेंगे। AB इज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स क्या आता है आपके पास 2 0 0 3, बी मैट्रिक्स आपके पास है 3 0 0 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई की तरतीब वही है यहाँ पर, रो वाइज, यहाँ पर कॉलम वाइज। 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू 0, देन सेकंड कॉलम के साथ 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 5, देन सेकंड रो 0 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 0, दैन इसी तरह 0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 0, 0 प्लस 0, दैन 0 प्लस 0, दैन 0 प्लस 3 5 ज़ा 15। तो क्या आ गया आपके पास आंसर 6 0 0 15। This is answer for AB. Now right hand side आपके पास क्या है BA। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग राइट हैंड साइड के लिए BA मालूम करेंगे, यानी कि B मल्टीप्लाई बाय A। B मैट्रिक्स आपके पास है, मैंने लिख लेता हूँ 3 0 0 5, एंड A मैट्रिक्स आपके पास है 2 0 0 3। ये दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 0, दैन 3 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 3, दैन 0 इंटू 2 प्लस 5 इंटू 0, दैन 0 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 3। इनको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। 3 2 ज़ा 6 प्लस 0 हो जाएगा 0 0 0 0, एंड 5 3 ज़ा 15 प्लस 0। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 0 0 6 0 0 एंड 15। ये आपके पास क्या आ गया BA का आंसर आ गया। तो हमें ये शो करना था कि AB इज इक्वल टू BA। तो AB आपके पास क्या आया है 6 0 0 15, एंड BA इज आल्सो 6 0 0 15। Thus from above results it is clear that AB is equal to BA, हैज़ प्रूव्ड। आपने प्रूव कर लिया कि वाकई में AB बराबर है BA के। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग का लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें।